चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है, लेकर के आ चुके हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1 2026 परीक्षा के लिए। अगर आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो लेकर के आ चुके हैं पहला मॉडल सेट, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। देख सकते हैं यहाँ पर आपका मॉडल पेपर है, ठीक है ना, वो भी क्लास 12th केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। उससे पहले ध्यान से देखिएगा, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस स्कोर करना, तो नंबर आपको नीचे दिया गया है। आप लोग कॉल या मैसेज करके इस नंबर पे पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, मॉडल सेट का होगा। चलिए और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर आपका लिखा गया है। तो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, जरूर पूरा देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, क्या बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है आपका क्या है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका कौन सा है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेरवादार ठोस का जब भी बात होगा आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, बेरवादार का मतलब रबर हो जाएगा, ठीक है ना। रबर जो है आपका क्या है, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलेगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से है, ठीक है ना, पूरा जरूर देखिएगा। कहता है क्रिस्टल में समनव संख्या में वृद्धि होती है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे। कहने का अर्थ ये हुआ क्रिस्टल जो है इसके समनव संख्या में वृद्धि कब होता है। देखिए क्रिस्टल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसके समनव संख्या में वृद्धि तभी होगा जब आप ताप बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाने के साथ, ठीक है ना, ताप बढ़ाने के साथ अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल के समनव संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ताप बढ़ाने के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और बहुत साल आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, काफी खास क्वेश्चन है। देखिए कहता है, पूछा जा रहा है सल्फाइड एस का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा कहता है सल्फाइड एस जो है, सल्फाइड ओरियो जो है, ठीक है ना, इसका सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सल्फाइड एस का। तो देखिए सल्फाइड एस का अगर बात करें तो ये फेन प्लावन विधि, मतलब फेन उत्प्लावन विधि के माध्यम से जो है ना सल्फाइड एस का क्या किया जाता है, तो सांद्रण किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, तो उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2021 के परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है और आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। विद्युत स्विच का निर्माण पूछा जा रहा है, ठीक है ना। विद्युत स्विच जो है, ठीक है ना, विद्युत स्विच जो है इसका निर्माण मतलब विद्युत स्विच कैसे बनता है। तो देखिए विद्युत स्विच का अगर निर्माण का बात करें ना, ये बेकेलाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से, बेकेलाइट के माध्यम से जो है आपका क्या होता है, विद्युत स्विच का निर्माण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, पूरा क्लास देख के जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए काफी खास है और देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और मॉडल पेपर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का बात करें किसका, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो बॉक्साइड को क्या किया जाता है, तो सांद्रित किया जाता है, ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के माध्यम से, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है इस्पात को लाल तप्त, देखिएगा लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि। मान लीजिए इस्पात है, ठीक है ना, इस्पात है, इस्पात को जो है ना पूरा लाल कर देंगे, इस्पात को जो है ना पूरा लाल कर देंगे, ठीक है, पूरा लाल कर देंगे, फिर उसके बाद ठंडा करेंगे, ठीक है। तो ये विधि आपका क्या कहलाएगा, देखिए कहता है इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका एनीलिंग की विधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनीलिंग की विधि कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एनीलिंग की विधि। चलिए आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। बताइए जरा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, किससे निष्कर्षित किया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन तो देखिए कार्बन अपचयन का जब भी बात होगा, किसका, कार्बन अपचयन का, ठीक है। कार्बन अपचयन में अगर बात करें ना तो एफ मतलब क्या हुआ, लोहा, लोहा धातु का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निष्कर्षित किया जाता है किसके माध्यम से, कार्बन अपचयन के माध्यम से। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए कहता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है। देखिए थर्माइट विधि जो है मेरे प्यारे बच्चों, थर्माइट
थर्माइट विधि जो है, थर्माइट विधि जो है इसमें आपका क्या अपचायक होता है, ठीक है ना। थर्माइट विधि देखेंगे, थर्माइट विधि का बात रहे तो थर्माइट विधि में अगर बात करें तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम आपका अपचायक होता है। क्या होता है? सोडियम अपचायक होता है किसमें? थर्माइट में। याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है, ठीक है। चलिए आप लोग याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है? अब देखिए मुक्त, मुक्त अवस्था का बात पे मेरे प्यारा बच्चों, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु आपका क्या है? कहता है द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब पूरा मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में अगर बात करें ना तो गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या हुआ? तो गोल्ड मतलब आपका सोना हो गया। सोना का संकेत आपका क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका Au होता है, ठीक है। तो आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, ये आपका जो है ना सदैव मुक्त अवस्था में मिलता है। कौन सा अवस्था में? मुक्त अवस्था में, ठीक है। तो 9 में आप लोग क्या देंगे उत्तर? ऑप्शन ए बिल्कुल। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है। अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक किसके बीच होता है? अब देखिए पूछा जा रहा है अधिकांश प्रतिक्रिया, मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर अधिकांश प्रतिक्रिया जो है ना इसके लिए ताप गुणांक किसके बीच होता है? तो देखेंगे अधिकांश प्रतिक्रिया का जब भी बात होगा, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगेगा, ये जो है ना दो और क्या होगा मेरे प्यार? 3 के बीच। किसके किसके बीच? 2 और 3 के बीच, 3 के बीच आपका होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे 2 एवं 3 के बीच। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक अभिक्रिया का वेग, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के समान है। बता जरा, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई का दर इकाई के समान है। किसके इकाई के समान है? तो देखेंगे ये आपका इकाई के समान है ना, ये शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई के समान है। आप लोग याद रखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब देखिए कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या है? आप तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया जो है इसके लिए गति स्थिरांक की इकाई आपका क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन इसका बात रहे तो गति स्थिरांक का, ठीक है, गति स्थिरांक का। तो देखेंगे 12 नंबर में आप लोग क्या देंगे? तो ये आपका क्या होगा? मोल, मोल लीटर के पावर में -1 और सेकेंड के पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया। अब देखिए रिएक्शन क्या दिया गया है? रिएक्शन आपका दिया गया है 2H2O, एरो क्या है? 2H2O2, ठीक है ना, का आपका पूछा जा रहा है आर बराबर के इंटू क्या है? H2O2 पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है? ठीक है ना, ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है, ये रिएक्शन आपका क्या होगा? ठीक है, ये रिएक्शन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है, यही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? अब देखिए मेथिल एमीन बनाया जाता है, मेथिल एमीन जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किस विधि से बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान देगा कौन सा ऐसा विधि है जिसके माध्यम से मेथिल एमीन बनाया जाता है? तो मेथिल एमीन का अगर बात करें ना, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है ना इसके माध्यम से अगर बात करें तो मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। 14 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना तो नंबर आपको नीचे दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिया गया, कॉल मैसेज जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? अब देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका व्यापारिक नाम मेरे प्यारों से पूछा जा रहा है फॉर्मेलिन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, तो फॉर्मेलिन जो है ना, फॉर्मेलिन अगर बात करें मेरे प्यारों से मिथेनल, किसका बात पे? मिथेनल, मिथेनल जो है, मिथेनल का अगर मेरे प्यार से बात करें 40% जलीय विलयन, ठीक है ना। जलीय विलयन जो है आपका क्या है? फॉर्मेलिन है। आप लोग याद रखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर क्या कह रहा है? कहता है एसीटल है। अब देखिए एसीटल आपका क्या है, और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। एसीटल आपका क्या है? तो एसीटल आपका जो है ना डाई ईथर है। क्या है? डाई ईथर आपका है। एसीटल आपका क्या है? तो डाई ईथर है, ठीक है। 16 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर? यहाँ पर बी हो जाएगा, डाई ईथर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कहता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेन अभिकर्मक पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो अवकृत करता है वह आपका क्या है? देखिए कहता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मक को अवकृत करता है। किसको? टॉलेंस अभिकर्मक को। तो ये आपका क्या होगा? HCOOH हो जाएगा,
ठीक है ना, HCOOH हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में आप लोग क्या देंगे, उत्तर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जाता है। बता जरा, फेनॉल और साथ ही बेंजोइक अम्ल में आपका अंतर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका कैसे किया जाएगा, तो NaHCO3 के द्वारा, किसके द्वारा, नौसादर के द्वारा। नौसादर क्या होता है, नौसादर का सूत्र क्या होता है, नौसादर, तो NaHCO3। ठीक है, 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय आपका क्या है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन है। सबसे कम अम्लीय मतलब क्या हुआ, सबसे कम अम्लीय, सबसे कम अम्लीय का अगर बात करें, ठीक है 19 नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे कम अम्लीय अगर जो है ना पी मिथॉक्सी बेंजोइक हो जाएगा। पी मिथॉक्सी बेंजोइक जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम अम्लीय है। 19 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है। और ये प्रश्न अगर बात करें 2022 की परीक्षा का क्वेश्चन है, काफी खास है। कहता है अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फेट मतलब CaFeSO4, CaFeSO4 आपका क्या है, अवस्थित राख है। 20 में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब देखिए गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। देखिए गोताखोरी में, गोताखोरी का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हीलियम, हीलियम प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है ना, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं He+O2। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाता है। तो देखेंगे हाइड्रोजन बंध का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, HCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा। 22 नंबर में आंसर क्या देंगे, उत्तर सी। ये आपका क्या करता है, तो हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या लगेंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मीय ऑक्साइड है। अब देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, धातु के ऑक्साइड जो है इसे क्या कहते हैं, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें उभयधर्मीय ऑक्साइड का, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ZNO अगर आपका क्या होगा, जिंक ऑक्साइड जो है क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 23 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, F2। 24 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। चलिए 25 नंबर में आप लोग दीजिएगा, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है। एक रूपता का अगर बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है आपका क्या करता है, एक रूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, 25 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइए चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो विकल्प देखिए यहाँ दिया गया है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, मतलब सबसे ज्यादा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का अगर बात करें ना, तो ये आपका Mn, मतलब क्या हुआ, मैग्नीज दर्शाएगा। ठीक है, 26 में आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए 27 नंबर पढ़िए, काफी खास क्वेश्चन है। कहता है तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है तनु एवं अल्प KMnO4 मतलब क्या हुआ, KMnO4 मतलब, ठीक है चलेंगे देखेंगे। 10th क्लास का बच्चा को जब ये पता नहीं है तो क्या लिखेगा परीक्षा में, चलेगा देखेंगे। तो KMnO4 मतलब क्या हुआ, पोटासियम परमैंगनेट हो गया। अब देखिए इसके घोल को क्या कहा जाता है, 27 नंबर, तो देखेंगे ये आपका बेयर अभिकर्मण कहा जाएगा। ठीक है ना, 27 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मण। जिंक सल्फाइड ZnS आपका क्या है। अब देखेंगे जिंक सल्फाइड का बात पे 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका श्वेत हो जाएगा। श्वेत मतलब क्या होता है, तो उजला होता है। ठीक है ना, चलिए आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा 29 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र देखेंगे आपका क्या होगा, Hg2+ आयन हो जाएगा, Hg2+2+ आयन। ठीक है ना, 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का अयस्क अगर बात करें नहीं का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है ना, 30 में आंसर ये आपका एग्लेसाइट,
एगले साइड जो मेरे प्यारे बच्चों, एगले साइड जो है आपका क्या है, ये एल्युमिनियम आपका नहीं है, याद रखेंगे। 30 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सल्फाइड एस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? सल्फाइड एस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो देखेंगे ये आपका स्वतः अपचयन का आप लोग नाम सुनेंगे, किसका? स्वतः स्वतः अपचयन विधि, ठीक है ना। 31 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, फेन प्लावन विधि से किस प्रकार के एस का सांद्रण किया जाता है? अब चलिए, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, फेन प्लावन विधि किसका बात रहे, तो फेन उत्प्लावन विधि का। अब देखिएगा फेन प्लावन विधि की अगर बात करें, सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। 32 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटाइट से अगर बात करें किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा? मैग्नेटाइट से लोहा, लोहा मतलब क्या हुआ, एफी, एफी धातु का निष्कर्षण किसके माध्यम से? मैग्नेटाइट के माध्यम से किया जाता है, याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना, गेलेना का अगर बात करें 34 नंबर, गेलेना, गेलेना का अगर बात करें तो पीबी हो जाएगा। पीबी मतलब क्या होता है, तो आपका लेड होता है, ठीक है। इसी का अयस्क है। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड आपका पूछा जा रहा है, किसे कहते हैं? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड का अगर बात करें, फुल्स गोल्ड आपका क्या होगा, Fe2, Fe2 आपका क्या कहलाएगा, फुल्स गोल्ड कहलाएगा। 35 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अब देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, 36 नंबर में चलिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए अगर बात करें तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? तो देखिए एल्युमिनियम का अगर बात करें मेरे प्यारे, तो ये आपका क्या होगा, बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइड। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर आपका क्या बनेगा, 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे। 37 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर भी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है? ठीक है, एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद, तो देखेंगे उत्पाद जो बनेगा ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोएलिन बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोएलिन। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके देता है। अब देखेंगे कार्बिल एमीन जो है ये अभिक्रिया करके क्या देगा, ठीक है। तो 39 नंबर में आप लोग दीजिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये आपका जाएगा CH3, आपका CH3NH2, CH3NH2 देगा, याद रखेंगे, CH3NH2 देगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अब आप लोग दीजिएगा आंसर, 40 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल एमीन जो है इसे कैसे बनाया जाएगा? तो हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया का आप लोग नाम सुने होंगे। 40 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिएगा नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाइट्रो समूह पर बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। नाइट्रो समूह पर बेंजीन वलय पर पूछा जा रहा है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो 41 नंबर, तो प्रभाव तो देखेंगे कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन निष्क्रियकारी होगा। 41 में आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। कहता है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या, द नंबर ऑफ एटम इन HCP यूनिट सेल इज दैट, मतलब HCP इकाई सेल का अगर बात करें परमाणु की संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और देखिए आप लोग को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 42 बताए हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं 400 प्लस नंबर स्कोर करना, तो नंबर आपको नीचे दिया गया, इस पे कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिएगा। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और सबसे पहले बैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तमाम बच्चे अपने व्हाट्सएप में लगाइएगा स्टेटस के रूप में, साथ ही हमें मेंशन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।